Good morning. Welcome CA Addictology. My name is CA चमनलाल। यहाँ पर हम कंपनी देखेंगे। कंपनी क्या है? हमने प्रोप्राइटरशिप देखी है, पार्टनरशिप फर्म देखी है, अब है कंपनी। मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी कंपनी क्या है? कंपनी दो वर्ड से बनी है। कॉम पेन्स। कॉम का मतलब है विद और टुगेदर। पेन्स का मतलब है ब्रेड, रोटी। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और मर्चेंट मैन डिस्कसिंग मैटर एंड टेकिंग फूड टुगेदर। सबसे पहले यहां से कॉमन मीनिंग शुरू होता है। अब हम देखेंगे कंपनी एक्ट के हिसाब से अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। कंपनी मीन्स कंपनी विच इज फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो पहले फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट से 2030 से पहले का कंपनी एक्ट कौन सा? कंपनी एक्ट 1956 या इससे ही पहले जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर है उसको हम कंपनी कहेंगे। कंपनी क्या है? फर्स्ट देयर इज मस्ट बी ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी एक से ज्यादा पर्सन होंगे। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, एक से ज्यादा पर्सन होती है। अगर एक पर्सन होगा तो वो प्रोप्राइटर हो जाएगा, ठीक है। मगर हर एक में एक्सेप्शन होती है। यहां भी वन मैन कंपनी है, वो एक एक्सेप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली एक से ज्यादा पर्सन होंगे जो कंपनी को रजिस्टर करने के लिए एग्री हो गए। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, तो कंपनी का अपना एक अलग लीगल एंटिटी होगी, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे हम पार्टनरशिप फर्म को देखते हैं, ठीक है। और इसकी लाइफ जो होगी वो लॉन्ग लाइफ होगी जब तक हम इसको वॉलंटरी क्लोज नहीं करते। हमने प्रोप्राइटरशिप देखी, पार्टनरशिप देखी। हम प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से कंपनी क्यों बनाते हैं, इसके कुछ मेजर फैक्ट है। सबसे बड़ा फैक्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखते हैं जी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है। विद एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास ये है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, नाम अज्यूम किया है मैसेज वाई स्टोर। ये सिंगल बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, और इसने लोन लिया था 25 लाख का फ्रॉम जेड से। और ये जो फर्म है ये लॉस में चली गई। अब फर्म को, प्रोप्राइटरशिप फर्म को बंद कर दिया। अब फर्म लॉस में चली गई, ये फर्म बंद हो गया। और जेट को सिर्फ फर्म से कितने पैसे रिकवर हुए? 10 लाख रिकवर हुए। इस फर्म में जो एसेट थी उससे सिर्फ जेट को 10 लाख रुपीस ही रिकवर हुए, और उसका भी 15 लाख का बकाया अभी ड्यू है। अब वो क्या करेगा? अब जो ये फर्म है इसके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट भी है, पर्सनल हाउस भी है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। तो अब जेड क्या करेगा? जेड करेगा जो इसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है बिजनेस के अलावा 15 लाख वहां से रिकवर करेगा। अगर वहां से मान लो इसकी एक हाउस है या एक और शॉप है या एक बैंक बैलेंस है जिसमें 20 लाख रुपया पड़ा है, तो वो 15 लाख वहां से रिकवर करवा लेगा, ठीक है। अगर मान लो इन सब से 10 लाख पड़ा है तो 10 लाख रिकवर कर लेगा। तो जेड का लॉस कितना हो जाएगा? 5 लाख का। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी है। चाहे जेड से बिजनेस के लिए लोन लिया था, बिजनेस फ्लॉप हो गया, मगर जो वाई था तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो भी रिकवर हो जाएगी। इसको कहते हैं, ये सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है इन प्रोप्राइटरशिप फर्म में और इन पार्टनरशिप फर्म में। इसलिए लोग ज्यादा कंपनी बनाते हैं ताकि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म है और एक तरफ हमारे पास पार्टनरशिप फर्म है।
पार्टनरशिप में 1% से ज़्यादा और मैक्सिमम 20% होते हैं। तो कुछ और लिमिटेशन है जिसके कारण हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले है स्मॉल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। प्रोप्राइटर के पास भी इतने फंड नहीं होते और पार्टनरशिप लिमिटेड होती है, इसके लिए भी इसके पास इतने फंड नहीं होते। अगर हमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कंपनी बनाने में बेनिफिट है। सेकंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इन दोनों प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मीन उसके पर्सनल एसेट भी हम लोन जो उनकी लायबिलिटी है उसको पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, मगर कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितनी उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी। सेकंड, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन। जहां प्रोप्राइटर में एक सिंगल पर्सन सारा काम कर रहा है, बहुत बर्डन है, और पार्टनरशिप में कम पर्सन होते हैं, मोस्टली 4 या 5% ही पार्टनरशिप ज़्यादा करते हैं। तो पार्टनरशिप में ये कम पर्सन होते हैं और कंपनी में अनलिमिटेड पर्सन होते हैं। कौन सी, ये जैसे लिमिटेड लायबिलिटी जो है प्राइवेट लिमिटेड में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड में कोई लिमिट नहीं है, तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ ज़्यादा होते हैं। कंपनी को कैसे रजिस्टर किया देखा जाता है। सबसे पहले हमें पता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन होगा, मोर देन 1 पर्सन होगा। जो पर्सन को उसको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। उस मेंबर से हमें 2 डायरेक्टर मिनिमम होने चाहिए जो कि सारे पेपर हमारे साइन कर सके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, जिसमें बिजनेस की पूरी डिटेल दी जाती है। शेयर कैपिटल कितना है, पर्पस क्या है बिजनेस का, ऑब्जेक्टिव क्या है, नेम एंड एड्रेस क्या है कंपनी का, फर्म का, और फर्स्ट 2 डायरेक्टर कौन से होंगे उस कंपनी के, जो सारे डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। और फिर हमें 3 नाम देने पड़ते हैं जो हम कंपनी का नाम रखना चाहें, कि कंपनी का हम क्या नाम रखना चाहते हैं, कि क्या वो अवेलेबल भी है। क्योंकि ये सारा पहले सर्च होता है साइट में कि जो कंपनी का नाम पहले रजिस्टर तो नहीं उस नाम की कंपनी, अगर होगी तो वो का नाम हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो पहले नाम वो देखा जाता है कि साइट पर अवेलेबल है कि नहीं है। जब नाम सेलेक्ट हो जाता है तो विद इन पीरियड दिया जाता है जिसमें हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। उसके बाद ये एप्लीकेशन जो हमारे कंसल्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस में दिया जाता है। ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्टेट वाइज होते हैं। इसकी भी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट होती है। एंड जो फीस है, जैसे आपकी जो कंपनी की फीस है वो अकॉर्डिंग टू कैपिटल के हिसाब से लगती है, कि कितने की कैपिटल है तो कितनी फीस लगेगी। वो फीस हमें डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। और साथ में जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, ट्रैक्टर की साइन डॉक्यूमेंट हो गए, डिन नंबर हो गया, वो सारा का सारा हमें विद एप्लीकेशन वो अपलोड करना पड़ेगा विद डिजिटल सिग्नेचर। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पेपर्स एंड कंपनी हैज रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। जिस डेट में रजिस्टर होगी वो उसकी इफेक्टिव डेट होगी, जिसको कहते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड सेम वो पैन नंबर ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा। ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। इसका स्पेसिफिक हम देखते हैं। कंपनी एक्ट 2030, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, शेयर मीन लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का नाम आ जाएगा, जहाँ रजिस्टर ऑफिस है, जहाँ लिखा स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेंशन होंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं। ये सारे के सारे जो हमारे लॉ है ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं हर एक कंपनी के, जो भी हमने जो गवर्नेंस रूल होते हैं। यहाँ हमने लिखा है कि कितने की शेयर कैपिटल, जहाँ हम 10 लाख की शेयर कैपिटल हमने इशू की है, उसमें हमने 1 लाख के शेयर है 10 रुपये के हिसाब से। यहाँ लिखा है लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर हेल्ड बाय दम। अगर कोई शेयर हमने लिए हैं उसके पैसे नहीं दिए, सिर्फ उतनी ही हमारी लायबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ये आगे ट्रैक्टर आ गए, ठीक है ना। ये
नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल एसोसिएशन है। सबसे पहले आ गया प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि हमने प्राइवेट कंपनी रजिस्टर किया है तो प्राइवेट कंपनी का आ गया। शेयर क्या है, उसकी रूल एंड रेगुलेशन। उसके पास कोई लियन है तो उसके रूल एंड रेगुलेशन। कॉल्स ऑन शेयर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अगर आपने शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करना है तो उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, उसके रूल एंड रेगुलेशन। अगर शेयर को फोर फीचर करना है तो वो रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे। अल्टरेशन ऑफ कैपिटल, अगर बाद में आपने कैपिटल को चेंज करना है, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, जैसे 100 रुपीज़ की थी 10 रुपीज़ की पर कैपिटल कैसे करनी है, वो सारे रूल एंड रेगुलेशंस। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बाईबैक शेयर, जनरल मीटिंग क्या प्रोसीडिंग होगी, वोटिंग राइट, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे जो कंपनी को मैनेज करेंगे। और आ जाएंगे प्रोसीडिंग क्या होगी बोर्ड की, बोर्ड क्या क्या करेंगे। सील, डिविडेंड, रिजर्व, ये सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखनी है। ये एक तरह के प्री फॉर्म होता है जो हर एक कंपनी के लिए मोस्ट प्रोबेबली कॉमन होता है। उसमें कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कंपनी। फाइंडिंग अप में क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होगा, ये सारे के सारे आ गए। उसके नीचे आ गया डायरेक्टर कौन कौन से हो गए, डायरेक्टर की फ़ोटो लगेगी, नेम है, एड्रेस लगेगा। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक। जिस स्पेसिफिक है, जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो जो फीस हमने पे करनी होती है, ये फीस है, जैसे हमने ऑनलाइन फ़ीस की है, ये फ़ीस इस तरह पे होती है। सीरियल नंबर होता है, जहाँ नाम होता है, किसने पे की है, किस हिसाब से है, ये कौन कौन से फॉर्म है जो हमने फिल किए हैं, उसकी हमने ये फ़ीस डिपॉजिट की है। जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ कंपनी का नाम आएगा, ये कंपनी का सिम नंबर जो रजिस्टर ऑफ कंपनी ने इशू किया है, नीचे स्टैंप लगेगी कंपनी का नाम, एड्रेस। दिस इज ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी रजिस्टर हो गई अंडर कंपनी एक्ट तो उसके ये फॉलोइंग फीचर हो जाएंगे। कौन से फीचर होंगे, सबसे पहले तो वो इनकॉर्पोरेट हो गई। इट इज रजिस्टर्ड इन आरओसी रिलेटिंग स्टेट, जिसकी स्टेट के हिसाब से उस स्टेट में वो रजिस्टर हो गई। डेट ऑफ विच रजिस्टर हुई है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, जैसे हम आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से वो उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, कहते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, मतलब वो एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन हो गया इन द आइज ऑफ लॉ। उसके मेंबर और वो दोनों अलग अलग हो गए। बेशक उसके मेंबर ने ही उस कंपनी रजिस्टर किया, पर वंस ये कंपनी रजिस्टर हो गई तो वो रजिस्टर होने के बाद कंपनी अलग हो जाती है और उसके मेंबर अलग हो जाते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए है, इंडिपेंडेंट है, जब तक इसको वारंटली या लीगली बाइंड अप ना किया जाए। लिमिटेड लायबिलिटी है, जो मेंबर है जिसने इसको कॉर्पोरेट किया है उनकी जो लायबिलिटी है लिमिटेड है। लिमिटेड मीन जितना उसने शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है उससे ज़्यादा हम उससे पैसे नहीं मांग सकते। उनकी पर्सनल एसेट को हम कंपनी के लोन और लायबिलिटी के पे के लिए यूज नहीं कर सकते। कॉमन सील, लाइक ए ह्यूमन बींग्स, कंपनी को भी साइन करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, तो एक कॉमन सील होती है जिसमें कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। मगर आजकल दो डायरेक्टर भी साइन कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल फॉर्म साइन होने होते हैं, इसलिए दो डायरेक्टर भी इसको डिजिटली साइन कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने मैंडेटरी है और उसको अपने रजिस्टर ऑफिस में रखना भी जरूरी है। जो रजिस्टर ऑफिस का नाम उसने एमओसी तो एओए में दिया हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रजिस्टर ऑफिस का नाम मेंशन है वहाँ सभी डॉक्यूमेंट उन्हें रखने पड़ते हैं जो जरूरी होते हैं। इस वीडियो में मैंने देखा कि कंपनी क्या है और कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, थैंक्स।